मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चोक एंड डस्टर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम शैक्षिक परिदृश्य पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने जो है RTE 2011 कंप्लीट कर लिया है। 3 वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे से उसको कवर किया, एक एक पॉइंट पे हमने बात की। अब जो है सबसे अच्छा और सबसे नया और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा नीति 2020। तो अभी तक ये राजस्थान में लागू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अंदर जो टॉपिक डाल दिया जाता है उसे तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो ये पहले बता दूं कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, 21वीं सदी की, और क्रम से देखा जाए तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। फर्स्ट जो आई थी वो 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार वाले टाइम। ठीक है, कोठारी कमीशन। मैं पहले कोठारी कमीशन के बारे में बता देती हूँ। ये जो कोठारी कमीशन आपको पता है 1964 से 66 में आया था, और इसी की कोठारी आयोग जो था, कोठारी आयोग की अध्यक्षता में पहली शिक्षा नीति 1978 के अंदर आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में। और ये जो नीति थी ये असफल रही थी। क्यों रही थी आपको पता है? 1966 से लेके 69 तक योजना अवकाश था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। योजना अवकाश के कारण जो है ये नीति जो है असफल रही थी। सेकेंड जो आई थी वो 1986 में कोठारी आयोग की ही अध्यक्षता में आई थी, और दौलत सिंह कोठारी के इसके कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। तो राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम 1986 में, और ये इसमें एक संशोधन भी हुआ था 1992 के अंदर, जब ये यशपाल समिति आई थी ना, 1992 में सिफारिश की, 1993 में फिर यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की बात की। तो वो अलग है, इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बीच में बता रही हूँ। 1986 के अंदर जो है नई दोबारा दूसरी शिक्षा नीति आई। उसके बाद कोई शिक्षा नीति नहीं आई, वो ही लंबे टाइम से सेम चल रहा था एजुकेशन के अंदर। तो जो राजीव गांधी के समय आई थी उसके बाद 34 साल बाद 2020 में जो तीसरी शिक्षा नीति, क्रम से तीसरी और 21वीं सदी की दूसरी शिक्षा नीति आई है मोदी जी के समय। ठीक है, और जो सिफारिश है इस टाइम, आयोग कौन सा बना? कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के प्रमुख हैं, इनकी अध्यक्षता में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है इन्हें। ठीक है, परिचय इस नीति का मैंने मोटा मोटा परिचय आपको बता दिया है। अब इसका जो आगे देखते हैं। देश में लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति आई 2020 में, आपको पता है लगभग 34 वर्ष के बाद। 1986 के अंदर संशोधन हुआ था 1992 में। 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी उसके बाद में अब आ रही है 2020 के अंदर, को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय 1968 में आई थी। मैंने पहले ही बता दिया, 1968 में आई थी पहली शिक्षा नीति, और ये शिक्षा नीति असफल रही थी क्योंकि 1966 से 69 तक योजना अवकाश था, पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। इसके बाद अगली दूसरी जो शिक्षा नीति थी वो राजीव गांधी के सरकार के समय 1986 में आई थी। ठीक है, और ये भी दौलत सिंह कोठारी आयोग जो था, दौलत सिंह की अध्यक्षता में जो कोठारी आयोग था उसी की अध्यक्षता में आया था ये शिक्षा नीति भी, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में, फिर नरसिम्हा राव सरकार जो आई 1992 में, उसने 1986 वाली शिक्षा नीति के अंदर संशोधन किया। ठीक है, कुछ बदलाव किए। नई शिक्षा नीति 2020 में 34 साल बाद देश में लागू की जा रही है, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व जो इसरो के प्रमुख हैं वो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। जब भी कोई इस तरह की पूरे देश में लागू करने वाली कोई भी नीति बनाई जाती है तो उसके लिए जो है विशेषज्ञों की पूरी टीम, पूरी समिति जो है बनती है। फिर उनके विचार आपस में, फिर पूरे देश से विचार मांगे जाते हैं ना ऑनलाइन, तो फिर कहीं जाके वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, यानी स्कूलिंग जो होती है उससे लेकर हायर एजुकेशन तक बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए समिति का गठन जो जून 2017 में हो गया था, पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक है, समिति ने मई 2019 में, कोरोना चल रहा था आपको पता है, मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये यहाँ पे वही सेम बात, और मंजूरी इसको कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिल गई। ठीक है, और ये जो है एक अध्यक्ष और 8-9 सदस्यों की ये पूरी टीम थी, और जो कस्तूरी रंगन है उनका पूरा नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, 29 जुलाई
ये मैंने पहले ही बता दिया। इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मोदी के जो मंत्रिमंडल है उन्होंने मंजूरी दे दी। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली और क्रम से तीसरी 21वीं सदी की पहली, भाषा को समझना, उलझना मत, ये 21वीं सदी की पहली है और क्रम से तीसरी, क्योंकि 1968 में पहली आई थी, 1986 में दूसरी और 2020 में तीसरी। नई शिक्षा नीति के तहत देश की कुल जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% यानी 6% हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। देखो इम्प्लीमेंट कितना होता है, लेकिन बोल तो दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD आपको पता है, इसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। पहले भी इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इसका नाम जो है 1985 में जो है MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। वर्तमान में 2020 में मोदी जी ने वापस से इसका नाम शैक्षिक मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान मंत्री इसके धर्मेंद्र प्रधान हैं। पहले रमेश जी पोखरियाल थे, अब धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी यानी उस टाइम 2020 में नाम बदला है शिक्षा मंत्रालय। तो 17 में ये रिपोर्ट आई थी, 17 में समिति बनी थी, तो उस टाइम मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही इसका नाम था। तो इसने 1 जनवरी 2025 से नई शिक्षा नीति के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। ठीक है, पहले यह शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। 1985 में जो है इसका नाम बदला, फिर वापस से 2020 में नाम बदल दिया गया। जब से मोदी जी आए हैं सभी चीज़ों के नाम बदलते ही जा रहे हैं। उनको पता है आप तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें चेंजिंग वाली चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन, जो कंप्लीट नामांकन है, पूर्ण नामांकन है, उसके अनुपात को बढ़ाना इसका लक्ष्य है, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, 26.3% से बढ़ाकर उसको 50% किया जाएगा। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना, ड्रॉप आउट्स जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करना। साल 2030 यानी 2030 तक 3 से 18 वर्ष, अभी तक क्या था 2009 वाला एक्ट आया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो आया था 2009 के अंदर, उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की गई थी। लेकिन अब क्या है, इसको बदल के 3 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। युवाओं को शिक्षा के नए अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। देखो कितना होता है, बेरोजगारी के तो आंकड़े भी जारी करने बंद कर दिए, अब रोजगार के अवसर कितने आएंगे वो देख लेंगे आगे। 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और व्यावसायिक बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना। नए सुधारों में शिक्षण को रोचक बनाने पर जोर देने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा देना होगा, क्योंकि कोरोना के बाद ऑनलाइन शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। कोरोना वाले टाइम भी बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इस वजह से बहुत सी जो है एप्लीकेशंस, पोर्टल चलाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। शिक्षा नीति में छात्रों की रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना में प्रोत्साहित करना। ठीक है, नवाचार, नए नवाचार करके बच्चों को अट्रैक्ट करना शिक्षा लेने के लिए। उसके बाद में जो है शिक्षा की पहुंच है वो समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। यानी जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वहाँ भी शिक्षा को पहुँचाना, ये इसका उत्तरदायित्व है। स्कूली शिक्षा में क्या सुधार हुआ है? पहले जो स्कूल का पैटर्न था आपको पता है 10+2 का था, 10वीं तक, पहली से 10वीं तक बच्चा पढ़ते जाता था, फेल 8वीं तक फेल भी नहीं किया जाता था, बोर्ड की परीक्षा सिर्फ 10वीं में हुआ करती थी। अब जो है इसको पूरा पैटर्न चेंज करके जो नया पैटर्न बनाया है वो 5+3+3+4 का प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। अब ये कैसे की गई है वो देखिए। जो नया फॉर्मेट है, पहले 5 साल है वो उसके नींव के होंगे। नींव का मतलब है उसका आगे का जो पूरा जो स्कूलिंग है, हायर एजुकेशन है, वो पूरी डिपेंड करेगी इन 5 सालों पे। फाउंडेशन स्टेज रहेगी जिनमें बच्चे की नींव डलती है।
3 से 6 वर्ष का बच्चा, पहले क्या होता था, 6 वर्ष के बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था, प्राइवेट में तो फिर भी 2.5 या 3 साल के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल में एडमिट कर दिए जाते हैं। लेकिन जो अब क्या है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल, आपको पता है घर की कंडीशन की वजह से या किसी भी वजह से प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते, वो बच्चे भी 3 साल की उम्र में 3 से 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी में पहले की जो उनकी फाउंडेशन स्टेज है उसमें वो शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देंगे। और फिर 6 से 8 वर्ष का बच्चा पहली और दूसरी कक्षा में, यानी नर्सरी और प्री प्राइमरी, जो अब तक सरकारी के अंदर नहीं थे, सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, सीधा कक्षा 1 से बच्चे को एडमिट किया जाता था। अब जो है 6 से 8 वर्ष के बच्चे जो है नर्सरी प्री प्राइमरी के अंदर एडमिट किए जाएंगे। और जो आंगनवाड़ी की वर्कर्स थी जो अब तक फ्री में सैलरी लेके टाटा बाय बाय, अब ऐसा नहीं होगा, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा 5 साल तक बच्चों को, 3 से लेके 8 वर्ष तक के बच्चों को, जो उनकी फाउंडेशन स्टेज है उसमें उनको तैयार करना होगा, उस हिसाब से उनका पाठ्यक्रम भी जारी किया जाएगा। फिर जो है 3 साल प्राथमिक शिक्षा जो है पहले 1 से 5 तक की होती थी, अब 3 से 5 तक की होगी। तीसरी कक्षा में बच्चे को प्राथमिक स्कूल में एडमिट किया जाएगा, 8 से 12 वर्ष का बच्चा होगा, ठीक है। फिर आगे 3 साल फिर से मध्यम स्तर, इसमें क्या है 11 से 14 वर्ष का बच्चा, 6 से 8 तक, 6ठी से 8वीं तक, 6ठी 7वीं और 8वीं 3 साल वो पढ़ेगा। फिर चौथा स्तर है अंतिम स्तर, 14 से 18 साल के बच्चे, इसमें क्या है 9वीं से 12वीं तक। पहले क्या होता था 10th तक पढ़ने के बाद में 11th में आपको अलग अलग स्ट्रीम जो है, अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं चूज़ करने का मौका मिलता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब 9th में ही बच्चे को वही सब्जेक्ट दे दिया जाएगा जिसके अंदर उसकी रुचि है, जो वो लेना चाहता है, उसके अंदर कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, अलग अलग स्ट्रीम्स उसको दे दी जाएंगी। और ये जो है ये पहले भी होता था, बहुत पुराने टाइम में ऐसा ही होता था, 9th क्लास में जो है सब्जेक्ट बच्चे को चूज करने पड़ते थे और 9th से लेकर +2 तक उसको वही सब्जेक्ट पढ़ना होता था। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में क्या सुधार है, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी, इस शिक्षा नीति के पहले की नीति के अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी, जिससे पढ़ने का कोई महत्व नहीं होता था। नई शिक्षा नीति में ये परिवर्तन कर दिया गया। पहले क्या होता था 3 या 4 वर्ष का जो डिग्री कोर्स होता था उसके अंदर 2 साल पढ़ के, 3 साल पढ़ के या 1 साल पढ़ने के बाद में बच्चा अगर बीच में छोड़ देता था तो उसे उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता था। फिर क्या है उसको दोबारा से शुरू करना पड़ता था, शुरू में उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था, उसको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री नहीं मिलती थी। अब क्या है 1 वर्ष की पढ़ाई पर अगर आप छोड़ देते हो, किसी भी अपनी ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लिया है 1 वर्ष के बाद आप छोड़ देते हो तो आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 वर्ष का पढ़ने के बाद छोड़ते हो तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 या 4 साल पढ़ने के बाद छोड़ते हो तो डिग्री मिलेगी। उसके बाद में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर सुना होगा, फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं, फर्स्ट ग्रेड जो होता है उसके अंदर क्या होता है आपको पहले रिटन एग्ज़ाम देना होता है, फिर इंटरव्यू के बाद में क्या होता है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट चेक किया जाता है, जिसके अंदर आपने कॉलेज के अंदर किस तरह का प्रदर्शन किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या जो एकेडमिक एजुकेशन है वो ली है या फिर को स्कॉलस्टिक जो एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर भी पार्ट लिया है, वो भी देखा जाता था। आपका कैरेक्टर कैसा है, आपने बिहेव कैसा किया है, वो सब कुछ चेक किया जाता है। तो सेम कंडीशन अब रहेगी। अब क्या है सिर्फ और सिर्फ उसके मार्क्स का सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा, उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसके अंदर बच्चे ने आंकड़ों व अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। अलग अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन, छात्र ने किस तरह का प्रदर्शन किया है उसके आधार पर उसको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जो छात्र हायर एजुकेशन नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ 3 साल की डिग्री के बाद में अपना बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, वो आगे रिसर्च नहीं करना चाहते, शोध नहीं करना चाहते, उनको सिर्फ 3 साल की डिग्री करनी होगी। और जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे PhD के अंदर होता है 1 साल मिलता है आपको थीसिस लिखने के लिए, शोध करने के लिए, उसी तरीके से अभी ग्रेजुएशन में भी ये सिस्टम बन जाएगा कि चौथे वर्ष में आपको शोध करने के लिए 1 साल पूरा मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में जो PG होता है 1 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ने का ऑप्शन रहेगा, आप 1 साल करके PG छोड़ सकते हो, तथा इसमें 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स भी लाया जाएगा। पहले क्या होता था
ग्रेजुएशन करने के बाद में पीजी के लिए आपको अलग सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था। अब क्या है, आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से लेके पीजी के लास्ट ईयर तक 5 साल तक सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ताकि आप उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आगे अपने फील्ड में अच्छा कर पाओ। सभी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य की यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो 1956 में बना था, जो खुद अनुमोदित करता है, डीम्ड विश्वविद्यालय वो होते हैं जो अच्छे प्रदर्शन के लिए बनते हैं। और प्राइवेट विश्वविद्यालय ये सभी है। पहले क्या होता था, इनका पूरा पैटर्न, इनके एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का टाइम, एडमिशन का टाइम पूरा अलग अलग होता था। अब इनका एक समान रहेगा पूरे देश के अंदर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE 1995 में बना था ये तीनों पहले अलग अलग थे। इनको समाप्त करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, पूरे यूनिवर्सिटी के कार्यों को देखेगी। अब एक बात और, यहाँ पे इसरो की बात आई थी। इसरो है क्या, ठीक है, इधर आया था इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी वर्तमान में इसके S सोमनाथ अध्यक्ष हैं। ये आपके लिए जनरल नॉलेज की बात। तो फ्रेंड्स इतना हमने पढ़ लिया, बहुत ही अच्छी है। आप जैसे जैसे शिक्षा नीति को पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको पता चलेगा क्या क्या नए जो है नवाचार लागू किए जा रहे हैं। मोदी जी किस तरीके से जो है सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, क्रांतिकारी प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के फील्ड में भी। तो नेक्स्ट जो है ये जो पूरा टॉपिक है हम 3 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है इस बार वाली। मेरा मन तो बहुत ही हर्षित हो गया है शिक्षा नीति को देखने के बाद। और मुझे 2019 से इंतज़ार था। 2019 में इसके लिए जब जो ऑनलाइन है इसके सुधार के लिए इससे जो जवाब मांगे गए थे पूरे देश से, तो बहुत सारे जो है ऑनलाइन कमेंट किए गए थे। तो तब मैंने भी कमेंट किया था, मुझे जो ठीक लगा था। और अब जो पूरी पढ़ने के बाद आपको जो ठीक लगेगा तो आप भी बताना, ठीक है। तो ये 3 वीडियोज़ के अंदर हम पूरी कंप्लीट शिक्षा नीति पढ़ लेंगे। अपने छोटे बड़ों को, भाई बहनों को, मम्मी पापा को, सबको दिखाइए, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा नीति जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, जो फर्स्ट क्लास है हमारी शिक्षा नीति की वो कैसी लगी, किस तरीके से आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।